जय हिंद साथियों। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सभी साथी जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी क्लास से जुड़ सकें। तो बात करें साथियों आज की इस क्लास की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने तत्सम और तद्भव शब्द की शुरुआत किया था और तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, इस पर हमने विस्तार से चर्चा भी किया था। बात करें आज की इस क्लास की, तो आज की इसकी क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 150 से अधिक महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आज तक पूछा गया है। अगर आप इन सभी महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द को देखते हैं, इनको याद करते हैं, इनको समझते हैं, तो तत्सम और तद्भव शब्द से आपके नंबर कभी भी नहीं कटेंगे। ये मैं आपके सामने गारंटी लेता हूँ, है ना। बस केवल आपको ये वीडियो देखना है और इस वीडियो के माध्यम से तत्सम और तद्भव शब्द पूरा आपको कंठस्थ हो जाएगा। मतलब ये कि इससे बाहर आज तक कहीं भी नहीं पूछा गया है। जो भी पूछा जाएगा इन्हीं के अंदर से ही पूछा जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी साथियों से एक बार फिर से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। क्लास अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको पीडीएफ फाइल सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और बात कर रहे हैं हम लोग तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में। तो इसमें जो आपका पहला शब्द है वो है करपट। करपट आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द अगर आप देखेंगे तो वो होगा आपका कपड़ा, है ना। पत्र यह आपका तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द है आपका पत्ता। अच्छा, आपको पता है कि तत्सम शब्द क्या होता है और आपको पता है कि तद्भव शब्द क्या होता है। तो जैसा मैंने कि पिछले क्लास में आपको बताया कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के जैसे होते हैं, जो डायरेक्टली आपके संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो आपके संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, है ना, जिनको उपयोग करके, जिनको निर्माण करके आपका हिंदी में प्रयोग किया जाता है ना। तो करपट इसका जो तद्भव शब्द होगा वो होगा कपड़ा, पत्र का तद्भव शब्द होगा पत्ता और हस्त आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होगा हाथ। अंधकार आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होगा अंधेरा। दृष्ट का होगा ढीठ और कर्पूर आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होगा कपूर। कोकिला आपका तत्सम शब्द है और कोयल इसका तद्भव शब्द होगा। अटालिका आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होगा अटारी। भौरा आपका तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द होगा इसका ब्राह्मण। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वे होते हैं जो आपके देहाती भाषा टाइप के होते हैं। मतलब ये कि जो आपके निर्माण किया गया है, जिनको, है ना, संस्कृत से जिसको निर्मित किया गया है और हिंदी काल में उसका प्रयोग किया जाता है। मक्षिका यानी मक्खी हो गया। हरिद्रा, हरिद्रा आपका तत्सम शब्द है और हल्दी आपका तद्भव शब्द है। उल्लास आपका तत्सम शब्द है और उल्लास आपका तद्भव शब्द है। नारिकेला आपका तत्सम शब्द है और नारियल आपका तद्भव शब्द है। सरंग आपका तत्सम शब्द है और सिंह आपका तद्भव शब्द है। गर्दभ, गर्दभ मिस होता है आपका गधा और प्रिय मिस होता है आपका पिय। स्नेह मिस होता है नेह और पक्ष मिस होता है पंख। पृष्ठ मिस होता है पीठ। लज्जा मिस होता है लाज और निडर मिस होता है निर्दर। तो गधा, गर्दभ, प्रिय, स्नेह, पक्ष, पृष्ठ, लज्जा, निडर, ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं। गधा, प्रिय, नेह, पंख, पीठ, लाज, निर्दर,
ये सभी आपके तद्भव शब्द हैं। पक्षी आपका तत्सम शब्द है, पंछी आपका तद्भव होगा। स्कंध आपका तत्सम है, कंध आपका तद्भव होगा। कपोत इसका हो जाएगा कबूतर, ईर्ष्या हो जाएगा रीछ, मानो हो जाएगा मनई, और चूर्ण हो जाएगा चूरन, रात्रि हो जाएगा रात। तो ये सभी आपके क्या हैं, तत्सम और तद्भव शब्द। आगे बढ़ते हैं। तित्त, तित्त ये आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द हो जाएगा तीखा। और श्वासुर का जो तत्सम शब्द है ये, और इसका जो तद्भव होगा वो होगा आपका ससुर। अर्थ आपका तत्सम है और आधा आपका तद्भव होगा। कुआं, कुआं का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, कुआं का तद्भव शब्द हो जाएगा कूप। और व्याघ्रह का तद्भव शब्द हो जाएगा आपका बाघ, वाघ है ना। मातृ का तत्सम शब्द हो जाएगा माँ, और दृष्टि का तद्भव शब्द तद्भव शब्द हो जाएगा दीठी, है ना। तो ये दृष्टि, मात्र, व्याघ्र, कुआं, अर्थ, श्वासुर, तित्त ये सभी आपके तत्सम हैं। और इधर की बात किया जाए, तीखा, ससुर, आधा, कूप, वाघ, माँ, दीठी ये सभी आपके तद्भव शब्द हैं। श्रृंगार आपका तत्सम शब्द है और श्रृंगार आपका तद्भव है। मुद्रिका आपका तत्सम है और मुद्री आपका तद्भव है। तीर्थ ये तत्सम शब्द है और तीर्थ आपका तद्भव शब्द है। अग्निष्टिका आपका तत्सम शब्द है और अंगीठी आपका तद्भव है। सूर्य आपका तत्सम है, सूरज आपका तद्भव शब्द है। अक्षी ये जो तत्सम शब्द है, अक्षी का तद्भव शब्द हो जाएगा आँख, मुख का तद्भव शब्द हो जाएगा मुंह। गोधूम, गोधूम का तद्भव शब्द हो जाएगा गेहूँ। खंडगृह का तद्भव शब्द हो जाएगा खंडहर। दधी का तद्भव शब्द हो जाएगा आपका दही। का तद्भव शब्द हो जाएगा देवर। मक्खन ये आपका तत्सम शब्द है और मरक्षण आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। कोटि तत्सम शब्द है, करोड़ आपका तद्भव हो जाएगा। पीपल आपका तत्सम और पीपल आपका तद्भव। तैल ये तत्सम शब्द है और तेल तद्भव शब्द हो जाएगा। त्वरित ये तत्सम शब्द है, तुरंत तद्भव शब्द हो जाएगा। अध, अध आपका तत्सम शब्द है और आज ये आपका तद्भव शब्द होगा। धैर्य धीरज, खरपर खप्पर, क्षीर खीर और दुग्ध दूध, है ना। और वहीं अगर हम लोग बात करें वचन का, तो वचन आपका तत्सम शब्द है, बैन तद्भव हो जाएगा। पुराण पुरातन इसका तद्भव शब्द हो जाएगा पुराना, है ना। गंभीर का तद्भव शब्द गहरा। ऊंट इसका तद्भव शब्द ओष्ट्र। गोबर का गोमय और पलंग का प्रायर्क। सौत का सपत्नी, है ना। ये आपका तद्भव शब्द है ना। अच्छा साथियों, कोई कोई तत्सम शब्द आप डायरेक्टली पहचान सकते हैं। अगर किसी तत्सम शब्द में छः है तो वो डेफिनेटली आपका तत्सम शब्द होगा, है ना। अगर किसी शब्द में छः मिलता है आपको तो ये समझ जाइए कि वो आपका तत्सम शब्द होगा, ठीक है। तो ये तत्सम शब्द की पहचान है। और भी कई पहचान है तत्सम शब्द की, जैसे ये री का मात्रा मिल जाए कहीं पर, ये मिल जाए, ये सभी आपके तत्सम शब्द में पाए जाते हैं, ठीक है। और आगे बात करें हम लोग तो पत्र का आप जानते हैं, पत्र का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, पत्र का तत्सम शब्द हो जाएगा पण। अग्नि का तत्सम पण तो आपका तद्भव हो जाएगा। पत्र आपका तत्सम है और पण आपका तद्भव है। अग्नि का तद्भव शब्द आग हो जाएगा। बंदर का तद्भव शब्द वानर हो जाएगा और घोटक का तद्भव शब्द घोड़ा। घट आपका तत्सम शब्द है और घड़ा आपका
तद्भव है। करपास आपका तत्सम है और कपास आपका तद्भव है। दिवस आपका तत्सम है और तद्भव आपका दिन है। वहीं बात करें तत्सम, ओछठ ये तत्सम है, तद्भव अखरोट हो जाएगा। अकार्य आपका तत्सम है, तद्भव आकाश हो जाएगा। टंकशाला तत्सम है, टकसाल आपका तद्भव हो जाएगा। सत्य आपका तत्सम है और सच आपका तद्भव हो जाएगा। महिषी आपका तत्सम है और भैंस ये आपका तद्भव हो जाएगा। पाद तत्सम शब्द है, पैर तद्भव है पैर। श्रृंगार तत्सम है और शियार आपका तद्भव शब्द है। लिंग पट्टी का लंगोट हो जाएगा। भातृव्य भतीजा, सपत्नी साउत और ज्येष्ठ का जेठ, बधिर का बहरा, यजमान का जजमान हो जाएगा और ओष्ठ का ओठ हो जाएगा। तो ये सभी आपके तत्सम और तद्भव शब्द हैं। धूम धुआं, अमृत अमीय, प्रस्तर पत्थर, मस्तक माथा, साक्षी साखी, नृत्य नाच, कुक्षी कोख और विस्मृत है विसरना, षष्ठ छट्टा, खटवा खाट, उपनाह पनाही, पुष्कर पोखरा, दक्षिण दहिना, सूचिका सुई। ये सभी आपके तत्सम और तद्भव शब्द हैं। तो इन्हें आप याद रखिएगा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। जो भी तत्सम तद्भव पूछा जाएगा वो इन्हीं के अंदर से पूछा जाएगा। कदली आपका केला होता है और प्रश्विन पसीना हो गया। उधरतन उबटन, उपाध्याय ओझा, चंद्र चांद, विवाह बियाह, कर्म काम। ये आपके तत्सम और तद्भव शब्द के उदाहरण है। कृष्णा ये आपका कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है ये। अब इसका तद्भव आपसे पूछा जाए तो कान्हा हो जाएगा। कार्य का तद्भव शब्द हो जाएगा काज और नर्क का तद्भव शब्द हो जाएगा नाक। सर्प का तद्भव शब्द सांप, उच्च का तद्भव शब्द ऊंचा और शिष्य का तद्भव शब्द शिष्य, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरजूर का खुजली और श्याल का साला, प्रगट का प्रगढ़, मृत्यु का मौत, ग्रामीण का गंवार, आश्चर्य का अचरज, चतुर्थ का चौथा। तो ये क्या है आपके तत्सम शब्द और ये क्या है तद्भव शब्द। श्रावण तत्सम है, सावन तद्भव। भक्त भगत, बंसी बांसुरी, कुकुर कुत्ता या कुकुरा, मयूर मोर, श्वेत सफ़ेद, भातृत जाया भौजाई। भातृत जाया ये आपके भौजाई होती है, इसका तद्भव शब्द क्या होगा? भौजाई। स्फूर्ति तो इसका तद्भव शब्द हो जाएगा फुर्ती। अश्रु आंसू हो जाएगा। मेघ में हो जाएगा। कंकड़ कंगन और विभूति भभूत। आम्र आम, काकह कौआ हो जाएगा। क्षेत्र खेत हो जाएगा। अर्ध आधा, जीवा जीव, आश्रय आशीन, पीत पीला, निद्रा नींद और कपाट आपका किवाड़, है ना। ये तद्भव और तत्सम शब्द हैं। उल्लूकु, उल्लुक आपका उल्लू हो जाएगा, इसका तद्भव उल्लू हो जाएगा। आध का आज होता है। दंत का दांत हो जाएगा और कुपुत्र का कपूत हो जाएगा। स्वर्णकार का सुनार हो जाएगा। ताम्र का तांबा और कुंदक का गेंद हो जाएगा। भल्लुक या का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? भालू। सुहागा इसका तद्भव शब्द सुहागा। कदम्ब तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द कदम हो जाएगा। कुंभकार तत्सम शब्द है और तद्भव कुम्हार हो जाएगा। सत तत्सम शब्द है और सौ तद्भव शब्द है। लक्ष्य तत्सम शब्द है, लाख तद्भव शब्द है। मित्र तत्सम शब्द है और मीता तद्भव शब्द है।
तो ये आपके 150 प्लस महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द के उदाहरण थे। साथियों, अगर आप इन सभी तत्सम और तद्भव शब्द को अच्छे से याद कर लेते हैं और इनको देख लेते हैं तो ये गारंटी है कि तत्सम और तद्भव शब्द से आपके नंबर तो बिल्कुल ही नहीं कटने वाले हैं, है ना। बिल्कुल ही नंबर नहीं कटेगा आपका, आपको नंबर 100% मिलेगा। बस केवल आप इन्हीं को याद कर लीजिए। जो मैं आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ केवल इन्हीं को पढ़ लीजिए, केवल इन्हीं को समझ लीजिए। इनसे बाहर एक भी तत्सम और तद्भव शब्द नहीं आने वाला है ना। इसको मैंने आपके यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस सभी परीक्षाओं में, जितने भी परीक्षाएं होती हैं सब में पूछा गया, उन सबको कलेक्ट करके ये वीडियो मैं बनाया हूँ। सभी प्रश्नों में मैंने इसको देखा है कि कौन कौन से पेपर में किस तरीके के पूछा जाता है और उन सभी को सेलेक्ट करने के बाद में ये एक कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ। अगर आप ये 150 प्लस है, अगर आप इन्हें देख लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा और आप तत्सम और तद्भव शब्द से एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों आज की यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और क्लास अगर आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उतना अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए ताकि और भी साथी क्लास से जुड़ सके, चैनल से जुड़ सके। और एक बात और है, आप सभी साथियों से एक निवेदन है कि आप प्लीज़ क्लास को रेगुलर देखिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सभी लोग क्लास को अटेंड कीजिए, है ना, क्योंकि इस क्लास के पीछे बहुत मेहनत लगती है बनाने में और ये सब आप ही के लिए है, तो आपका फ़र्ज बनता है देखना। तो प्लीज़ आप सभी लोग शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना क्लास को अटेंड कीजिए और सभी लोग क्लास को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।